अलग अलग चीज़ें यहाँ भी है, जैसे कि ये चेयर देखो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चेयर है ये वाला। ओह, हाउ यू टेक दिस? भाई गला दबा देगा तो क्या करूँगा मैं? भाई डाल दिया गले में मेरे। ये देखो भाई पाइथन्स, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं भाई आप, सारे के सारे पाइथन्स हैं भाई। खुले में जाते रहते हैं पाइथन, पूरे गांव में घूम घूम के कुछ खा के फिर 2 दिन के बाद वापस से पाइथन आ जाते हैं। 10 से 15 लाख स्टेप्स को भाई यहाँ से ले जाया गया था अमेरिका की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ बेनिन में, एक देश है भाई ये वेस्टर्न अफ्रीका में, बेनिन। और उसके भाई काफी टूरिस्ट सिटी में भाई ओइदा करके नाम की सिटी है। ये से भाई ये हमारा होटल था, अगर आप देखो तो ये होटल था ये वाला। भाई कहाँ पे बना रखा है होटल वालों ने यार, कल खोजने में बहुत दिक्कत हुई थी। गेस्ट हाउस मान लो, होटल भी नहीं है, किसी घर है और किसी घर पे रह रहे हैं हम लोग, गेस्ट हाउस मान लो। और ये देखो भाई क्या हालत है, कच्ची सड़कें हैं, सड़कें भी नहीं बनी हुई पूरी तरह से। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई बाहर का नजारा, पूरा अफ्रीका वाली फील दे रही है ना ये भाई। अफ्रीका की मिट्टी में कुछ तो है यहाँ पे भाई, आपको लाल मिट्टी हर जगह देखने को मिलेगी और किस सड़कें ना इस तरह देखने को मिलेगी। अगर आप मुझे ये फोटो दिखा दो तो मैं बोल दूंगा हाँ ये भाई अफ्रीका, एक बार मैं बता दूंगा कि अफ्रीका ही है। तो ये भाई हिसाब किताब। और मेरे सामने एक एबेंडन बिल्डिंग पड़ी हुई है भाई, देखो एक एबेंडन सी बिल्डिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्यों बना के रखा है। तो जरा चला जाए और सिटी को देखा जाए। भाई सिटी का नाम ये है ओइदा, ओइदा भाई। ये सबसे लाइक टूरिस्ट सिटी है बेनिन का। हालांकि इसकी कैपिटल नहीं है भाई, इसकी कैपिटल है कोतोनू और पोर्तो नोवो। प्रोबेबली इसकी 2 कैपिटल है, कोतोनू और पोर्तो नोवो। बट ये भाई सबसे टूरिस्ट सिटी है। ये जो सिटी है एक्चुअली यहाँ पर मैं तो मिस कर गया अराउंड 1 महीने पहले, आई थिंक 10 जनवरी के आसपास भाई यहाँ पर एक बड़ा सा फेस्टिवल होता है भाई, बोधू फेस्टिवल कहते हैं उसको। सो बेसिकली जो बोधू रिलीजन है भाई उसके लिए एक फेस्टिवल यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे वेस्टर्न टूरिस्ट भी आते हैं, स्पेशली जनवरी के महीने में। लेकिन अभी तो वो फेस्टिवल निकल गया, तो अभी तो फिलहाल आपको मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर करने के लिए भी कुछ है, जैसे कि यहाँ पे एक पाइथन टेम्पल हो गया भाई। उसके अलावा द गेट ऑफ नो रिटर्न है यहाँ पे, जो स्लेब का जो वाइट डोर होता था। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 चीज और करने के लिए है। लेकिन कोतोनू में भाई जो कैपिटल है इस देश की, वहाँ पे कुछ है ही नहीं करने को। एक छोटा सा अफ्रीकन सिटी है, तो क्या ही कर लोगे आप वहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ से कोतोनू लगभग 1 घंटे का रास्ता है। They wanna say hi? Hi. I have to say Cleveland, American team, very good team, good team. How are you doing? Huh? A very good team. भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यहाँ पे भाई मिल रहा है आवाकाडो, सॉरी आवाकाडो मिल रहा है भाई यहाँ पे। भाई कुछ बच्चे मेरे सामने हाय बोलने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सअप, फोटो, अच्छा फोटो। हाँ भाई लो खुश देता हूँ तुम्हारी फोटो। आ गया भाई, अच्छा यही आ गया फोटो खिंचवाने के लिए क्या भाई? नाइस भाई, ओह अमेजिंग। हाँ ये देश तो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर लोग खुद ही बोल रहे हैं हमारी फोटो लो, हमारी फोटो लो। अलग देश में बोलते हैं भाई फोटो क्यों ले रहा है, कैमरा मारने लग जाते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे तो खुद ही बोल रहे हैं आ जाओ हमारी फोटो लो। तो अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बेनिन मुझे काफी सही लगा। लेकिन रोड देखो क्या हाल है भाई, पूरा कच्चा रोड है ये हर जगह। और गर्मी की तो बात ही मत करो भाई, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर है। अभी जो टेम्परेचर है भाई 37 डिग्री सेल्सियस, राइट 37 डिग्री सेल्सियस भाई अभी है फरवरी के महीने। बताओ भैया सुबह पी रहा हूँ नारियल का पानी, सस्ता है भाई यहाँ पर ना। ये दीदी मेरी हेल्प कर रही थी, थैंक यू। सस्ता कितना था भाई? लिटरली लाइक 100 लोकल करेंसी का मुझे देना पड़ा। 100 सिफा, मतलब बेनिन में भी सिफा यूज करते हैं। 100 लोकल करेंसी का पड़ा भाई, बहुत सस्ता है। तो भाई मैं वहाँ से जा रहा था तो एक मुझे दुकान दिखा यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का है। ये हाथी भाई कितने लेगा भाई हाथी का? देखा 15,000 सिफा देगा। तो मैंने 10,000 बोला, उसने मान गया भाई 10,000 में ना। सस्ता है यार 10,000 के हिसाब से, काफ़ी सस्ता है। लिटरली कितने $15 हुए भाई, सस्ता है मेरे हिसाब से 10,000 सिफा में ये हाथी भाई। और उसके अलावा अलग अलग चीज़ें यहाँ भी है, जैसे कि ये चेयर देखो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चेयर है ये वाला। इधर से बैठ सकते हो भाई, कुर्सी है या इंटरेस्टिंग कुर्सी है भाई बैठने के लिए या हाँ इंटरेस्टिंग। नाइस। और इस तरह की भाई बहुत सारी यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, अलग अलग अंदर है बहुत चीज़ें जैसे देखने को मिलेगी। बहुत सारे मास्क वगैरह भाई, मास्क सिर्फ 5,000 का मास्क बेच रहे हैं। ये वाला मास्क जो है सिर्फ 5,000 सीफा का है। तो इंडियन रुपीज़ में आपको नीचे देखने को मिले कितना है नहीं है। थैंक यू ब्रो। तो भाई अगर आपको ख़रीदना है तो ये यहाँ का आपका नंबर भी दे दिया है, तब चाहो तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। बंदे ने भाई ने अपना नंबर दे रखा है। तो भाई जो ये दीदी लेके जा रही है, तो कोई मरा हुआ जानवर लग रहा है मुझे, पता नहीं प्रेयर वगैरह लेके हो सकता है लेके जा रही होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेनिन के अंदर लाइक यहाँ पे जो वोदू रिलीजन है वो काफ़ी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन तो नहीं है भाई, 16% लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन 16% लोग भी काफ़ी होते हैं। 16% of the population only follow Buddhism here. There is no official religion in this country. 30% of people from this region get their daily protein intake from bushmeat. From bush meat. What is this?
Sachia? What is Sachia? Chuku? When I kick? Aïe, tu veux faire quoi? Tu veux faire vidéo? Yeah. Ah! चल आ जाए। बहुत भारी है भाई ये तो। मुझे लगा था उतना भारी नहीं होगा, लेकिन भारी तो है। ओह, how you take this? It's fantastic. हालत खराब हो जाती है, लेकिन उतना भी दिमाग खराब नहीं होता। 2 मिनट लगा भाई। तो भाई आ रखे थे फिलहाल एक पाइथन टेम्पल पे, और सच कहूँ तो भाई अफ्रीकन को ना मैथ समझ में आती नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। बेसिकली भाई 2500 सीफा एंट्री फी है, तो मतलब मेरा ब्रेडन का हुआ भाई 5000 सीफा, राइट। और 2500 भाई वीडियो बनाने की फी है, मतलब फोटो वीडियो कराने की फी है। तो ब्रेडन ने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो वगैरह, तुम बना लेना वीडियो। मैंने कहा ठीक है, 7500 सीफा बनती है भाई। बोल रहे 10,000 सीफा दो। मैंने कहा मैं इसको नहीं जानता हूँ, हम अलग अलग जाएंगे। तो क्यों 2 बंदे क्यों दूं पैसे भाई वीडियो बनाने के, अगर हम 2 बंदे रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं अपने फोन में रिकॉर्ड करूंगा। तो इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में इनको आ नहीं रहा यार। इनको मैथ ना बच्चों ने सिखाना चाहिए ब्रो। I just discussed with my boss. या Both of you 5. both of you 5 recording too? Yeah, it's okay. Okay, we get a receipt or no? No receipt. No receipt? Because it's negotiated. If you want receipt, you have to pay the extra. More. The normal price. Okay. What if I only alone go? 5,000. 2 people go same price, 1 people Because you go. are recording, we are just negotiate now. But if you don't want, no problem. भैया यहाँ पर इस तरह के दलाल बैठे हुए हैं, और आपको देने पड़ेंगे पैसे अंदर जाना है। तो यहाँ पे चलता है घूस घास। ना ही सेइंग 5,000 for 2 person, recording 2 for both. God, don't you love Africa? It's really old really quickly. Just be भैया, honest. How hard is it to be an honest person? and there is no receipt. So basically he's taking the Of money. course he's not. Yeah, I fully expect that these guys they just like hang out here, and they sure enough there's going to be someone that they get money out of. Who knows? Maybe they just pay the temple like 5% of it. भैया ये देखो बड़ा स्कैम की घर चल रही है। अब इतना दूर चल के आए हैं भाई, लिटरली 40 मिनट पैदल चल के आए हैं हम इस टेम्पल को देखने के लिए। पाइथन टेम्पल है भाई। तो भाई यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं हाइती से, और यहाँ पे एक्चुअली ना हाइती का फ्लैग लगा रखा है। मैंने कहा भाई कुछ दिन पहले तो मैं हाइती में था, कुछ दिन नहीं, कुछ टाइम हो गया है भाई। व्हाट इज दिस फॉर 2000? This is for people who came like 5, 8, 9. Okay, is it written there like This this? is permission. This is entrance. Okay. तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं, Time और that we get to grab snakes. सो फाइनली उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बताई। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, लेकिन टाइम भाई ये है कि भाई सांप को निकालना है। सांप लेके आ रही है भाई साहब, और सांप को छूना है। Be free, be free, be free. Okay. Okay. ओके, Be free. दे डोंट बाइट या? No, no, don't bite. Don't ओ bite. भाई मेरी तरफ They क्यों जा रहा है don't- यार? No, 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 don't bite. Be free, be free. ओके They may touch you. They may touch you. Even take. ओए ओए, Be free, guys. Okay. बी फ्री? Mm-hmm. ओके, आई एम फ्री। आई डोंट फील फ्री दो। सो पाइथन या इज अ फीमेल और मेल पाइथन? This is the main. ओके भाई साहब, भाई गला दबा देगा तो क्या कर लूंगा मैं? भाई डाल दिया गले में मेरे। Relax, okay? रिलैक्स, आई एम Yeah, रिलैक्स। look at the camera. Do, okay? You look scared. Don't be Of course. scared, okay? हाँ, I'm not scared at all. Nice भाई, मेरे माइक को तो टच मत करियो, ठीक है? He's going in your arm. भाई इनको कुछ नहीं कर रहा यार, मेरी सच कहूँ डर की हालत खराब हो गई थी। वाह, नाइस ब्रो। तो भाई फाइनली अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पे भाई कितने सारे पाइथन्स हैं। ओ माय गॉड, There are more than 50 patterns. 55 पाइथन्स? More than 15. More than 50. We cannot give you the exact number of the pattern. Okay. That's divinity. Okay? Ah. That's why we just give an estimation. ओके, Okay, just but we know what you see. Yeah. There are a lot of fish patterns. ऑल आर पाइथन्स भाई। Look at it. ये देखो भाई पाइथन्स, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं भाई आप, सारे के सारे पाइथन्स हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर। कैन आई टच इट? Yeah, that's it. भाई साहब क्या सेब बना हुआ है भाई। तो भाई यहाँ पे हर जगह भाई पाइथन्स हैं, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। टच करके प्रणाम कर ले सकते हो। मैं भाई पूजा पाठ कर लेता हूँ पाइथन्स के साथ ना। ये भाई इतने सारे पाइथन्स यहाँ पर है, और ये तो इतना बड़ा पड़ा भाई, इतना सांप मैंने एक साथ कभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। द बिग वन, इट्स वेरी फैट वन टू। भाई बहुत फैट है यार ये तो। भाई बहुत ज़्यादा हैवी भी है एक्चुअली ना। Biggest one. Very big. यो भाई बहुत ज़्यादा हैवी है। तो गाइज पाइथन की टूर से फिलहाल आ चुके हैं भाई। जरा मैं आपको थोड़ी स्टोरी भी समझा देता हूँ। बेसिकली होता क्या है यार, ये देखो पाइथन जो है ना, ये जो वोडू रिलीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोडू रिलीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पाइथन्स का भाई। जैसे कि भाई हमारे हिंदुज़म में हम कोबरा को भाई
लाइक कोबरा का एक दिन होता है भाई, जो नाग देवता है, हम नाग देवता बोलते हैं भाई, तो सेम सेम इनके लिए भाई पाइथन इंपॉर्टेंट है इस रिलीजन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पाइथन को रखते हैं। हालांकि हम कोबरा को रख नहीं सकते कहीं पे, क्योंकि कोबरा भाई जहरीला होता है, और ये भाई जो पाइथन से पता है ये जहरीला नहीं होता, इसमें भाई विष नहीं होता, तो इसलिए मैं हाथ में टच कर रहा था क्योंकि इनके पास विष नहीं होता। ये जो भाई अपने जो शिकार को जो प्रे करते हैं बेसिकली दबा के करते हैं भाई, इनके पास इतनी पावर होती है कि गाय को भी खा जाए, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, गाय को भी खा जाए, लेकिन पहले वो गाय को ना पूरी तरह से लाइक दबा के एकदम उसकी जान निकाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं। और मैंने पूछा कि भाई क्या खिलाते हो, पाइथन को नहीं खिलाते हो, तो बोलते खिलाते तो नहीं है भाई, प्रत्येक महीने में 2 दिन के लिए भाई पाइथन को छोड़ दिया जाता है खुले में, तो भाई खुले में जाते रहते हैं पाइथन, और पूरे गांव में घूम घूम के कुछ खा के फिर 2 दिन के बाद वापस से पाइथन आ जाते हैं। तो इनका भाई रूटीन बन चुका है, काइंड ऑफ ये पेट पाइथन है, मतलब इनको पाला जा रहा है। तो 2 दिनों तक भाई आप यहाँ पे मत आना, वरना एवरी गली में आपको ना पाइथन देखने को मिलेगी। मैंने पूछा भाई कि डेट कब है, तो डेट एग्जैक्ट नहीं बताया कि कब एग्जैक्ट पाइथन को छोड़ते हैं, वरना वो 2 दिन यहाँ पे देखने के लिए मत आना पाइथन, और इस गली में मत रहना, क्योंकि हर जगह आपको देखने को मिलेंगे पाइथन। या 2 दिन सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा पाइथन, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमारी तरफ 5000, जो कि मुझे लगता है स्कैम हुआ है, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये भाई पूरा पाइथन टेम्पल, जो फीमेल पाइथन होती है बेसिकली वो ज़्यादा लंबी होती है, जब मेल पाइथन होती है वो छोटा होता है एक्चुअली। तो ये हिसाब किताब था, ये पूरा पाइथन टेम्पल था भाई, इसके अंदर बहुत सारे पाइथन्स भरे पड़े हुए हैं, ये सब इनका रिलीजियस थिंग है। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया बट समझ में नहीं आया। यहाँ पे भाई इनके देवता हैं, और एक्चुअली ये जो देख रहे हो आप इनके देवता हैं यहाँ पर, और इनको भाई अभी लोग ना जीन बैठ के पी रहे थे, तो जीन इनको ऑफर करते हैं भगवान को भाई यहाँ पर, मतलब यहाँ भगवान को दारू ऑफर करना काफ़ी नॉर्मल है। चलो भाई इस प्लेस से अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। ये था प्लेस भाई, कुछ वहाँ से सोवेनियर वगैरह अभी खरीद लिया यहाँ पर, अभी नया है तो भाई बेनिन में कुछ तो कर लो। फाइनली भाई कुछ ऐसा है, हमारे साथ काइंड ऑफ स्कैम हुआ, हमें कभी टिकट नहीं मिला भाई साहब, टिकट तो लेना बनता है क्योंकि पैसे दिए हैं भाई, कि टिकट लेना तो बनता है, तो उसका टिकट लेंगे भाई फिलहाल अभी हम यहाँ से। भैया लूटे में माहिर है ये, चलो ठीक है, अंदर जो भी एक्सपीरियंस रहा ठीक था, लेकिन यार अभी गया रिसिप्ट लेने के लिए बोलता है नो रिसिप्ट। तो भाई मेरे हमारे 5000 खा लिया, मतलब 800 रुपये खा लिए भाई, घूस ले लिया हमसे। रिसिप्ट भाई देखा, वी सॉ द टिकट 2000। Yeah, I know. It's like you're shocked to the scam in West Africa. Are you really surprised? और बंदा जाने नहीं दे रहा हमें यार, ये क्या मजाक लगा रखा है। ठीक ठाक कंट्री है भाई बेनिन, चलो कोई नहीं, चलो लेट्स गो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इज वेस्ट अफ्रीका। और भाई ये वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करना है तो ये नॉर्मल है, आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे, ये किए जाएंगे वो किए जाएंगे। अभी भाई हमने कुछ सोवेनियर लिया, ठीक है, तो तकरीबन जो बिल आया, मतलब अच्छा खासा 10 सोवेनियर था, जो बिल आया भाई वो अराउंड 8500 के आसपास था, 8500 सिपा का। मैंने कहा भाई मैं दूंगा 5000 सिपा, बोलता है रख दे, मैंने कहा ठीक है ले, रख के मैं निकल गया। फिर बोलती है ओके बाय। और भाई ब्रेडन को देख के साला और क्या कहता है, ये लोग क्या चार्ज करते हैं, मुझे पता है ना कि कैसे नेगोशिएट करना है इनके साथ। Again, it's always because you're with the Gora. या आई नो। तो भाई इस पाइथन टेम्पल के बाद हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं, वेयर वी गोइंग ब्रेडन? द गेट। चलो भाई गेट की तरफ जा रहे हैं, जो द गेट ऑफ नो रिटर्न, द गेट ऑफ नो रिटर्न, लेट्स गो। Hey, don't burn yourself again. या सिर भाई कल जला लिया था भाई, पूरा एकदम लाल हो गया एकदम। भाई का आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल भरा रहे हैं ये भाई साहब। पेट्रोल पंप यहाँ पे बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ये 500 सिफा का भाई पेट्रोल, तकरीबन 60, 70, 80 रुपये हुए। गर्मी है ना भाई बहुत ज़्यादा, क्या इट्स हॉट टुडे राइट, इट्स अ हॉट वेदर। तो गाइस फिलहाल मैं आ रखा हूँ ओइदा के काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस में। इस प्लेस को कहते हैं द प्लेस ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन स्लेव्स को, मतलब 10 से 15 लाख स्लेव्स को भाई यहाँ से ले जाया गया था अमेरिका की तरफ, और इसलिए भाई उसकी याद में ये भाई बनाया गया है। ये देखो भाई जो अफ्रीकन है भाई, इसको भाई चेन में बांधा गया है और इसको बोट पे सवार करके लेके जाते थे पुर्तगीज अमेरिकन। तो भाई ये जो बनाया गया है उस चीज़ को दर्शाने के लिए बनाया गया है। जरा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ भाई, कि हालांकि भाई मैंने घाना वाले वीडियो में बताया था कि स्लेव्स को यहाँ से कैसे लेके जाते थे, लेकिन चलो वापस से आप कुछ नंबर्स बताता हूँ भाई। स्लेव ट्रेड के दौरान कम से कम माना जाता है भाई 50 से 80 मिलियन स्लेव्स यहाँ से गए थे। 50 से 80 मिलियन भाई कितने होते हैं, मतलब 5 करोड़ से लेके 8 करोड़ स्लेव्स भाई यहाँ से अमेरिका गए थे, और उसमें भाई आधे लोगों की मौत हो गई। बेसिकली भाई उनको यहाँ से मतलब गाड़ी वगैरह नहीं मिलती थी, जैसे कि ये तो हो गया भाई कोस्टल सिटी। अब देखो ये हो गया कोस्टल, क्योंकि यहाँ से ये भाई इनका लास्ट प्लेस था, ये तो हो गया कोस्टल सिटी। बट बेसिकली स्लेव्स आते थे भाई अफ्रीका के जंगलों से, उनको उठा के लेके आते थे और उनको चलना पड़ता था 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कभी कभी तो 1000 किलोमीटर उनको चलना पड़ता था। और भाई अगर किसी को 1000 किलोमीटर चलाओगे बिना खाना पीना दिए तो भाई आधे लोग तो उधर ही मर जाएंगे। तो भाई कम से कम 20% मोर्टालिटी रेट भाई यहाँ तक आने में था। अगर 100 स्लेव्स आ रहे हैं जंगलों से, 20-25 लोग तो भाई रास्ते में मर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद भाई शिप से लेके जा रहे हैं उनको अमेरिकाज, उसमें भाई 20% लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई कम से कम 60% लोग टोटल मर जाते थे आपको अमेरिका पहुंचते। मतलब अगर 100 लोग को लेके चले हैं तो 60 लोग तो भाई मर ही जाना है। इसलिए भाई यहाँ पे बनाया गया कि अगर यहाँ तक अगर आ गए तो प्लेस ऑफ नो रिटर्न, यहाँ से भाई आपका वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से आप
गए और मरना तय है आपका, या तो फिर अमेरिका में जाके स्लेव बनना तय है। और ये जो रूट है यहाँ तकरीबन 4 किलोमीटर का रूट है, यहीं पर बहुत सारी भाई रिचुअल्स होती थी। उन रिचुअल्स में शामिल है कि एक ट्री था, ट्रीज के सामने उनको फेरे लगवाया जाता था कि भाई आपका अफ्रीका से कोई कनेक्शन नहीं है, अफ्रीकन रिचुअल्स, अफ्रीकन रीति रिवाज को आप भूल जाइए और आप अमेरिका जाइए और आपका जो मास्टर कहेगा वो कीजिए आप। इसके हिसाब से बनाया गया भाई। ये देखो, ये जो ट्री दिख रहा है आपको, उसी ट्री के पीछे चक्कर लगाते थे। ये जो ट्री दिख रहा है ना, इस ट्री के पीछे चक्कर लगाते थे और सबको भाई इस तरफ पकड़ के लेके जाते थे। और भाई इस तरह के बहुत सारे पोर्ट थे यहाँ पे भाई। इस वाले पोर्ट से तकरीबन 10 से 15 लाख लोग इस पोर्ट से गए थे अमेरिका की तरफ। तो बताओ भाई कितना लाइक ट्रेजिक मूवमेंट था भाई उस समय यार। मतलब ह्यूमंस को ह्यूमन समझते नहीं थे। काले होने हुए तो क्या हुआ भाई, आपको स्लेव बना लेंगे और आपको मार देंगे। उतना ओल्ड हिस्ट्री भी नहीं है भाई। ये मैं बात कर रहा हूँ 200 साल पुरानी हिस्ट्री भी, 200 साल भी एक्चुअली हुई नहीं है भाई। 1835 में भाई ब्रिटिश ने स्लेवरी अबॉलिश की थी। उसके पहले तो चल ही रहा था भाई स्लेवरी। और ऐसा नहीं कि स्लेवरी अबॉलिश करने के बाद हो नहीं रही थी, हो रही थी भाई, उसके बाद भी इलीगल हो रही थी। तो ये उसकी याद में बनाया गया भाई फिलहाल। काफी लाइक दर्दनाक प्लेस है, अगर देखा जाए ना तो दर्दनाक प्लेस है। हालांकि लोग अभी हंस रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स आ रखे हैं, हंस के फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। मतलब जो इनके भाई ग्रेट पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट, ग्रेट 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 पेरेंट्स ने झेला है भाई, पता नहीं दुनिया में कितने लोगों ने इस तरह झेला होगा भाई। मतलब और जो भी लोग भाई यहाँ से गए हैं ना, वो अंदर 30 साल के थे भाई। तो मतलब उसके अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से बच्चे छीन लिए और उनको भेज दिया। तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी भाई उस टाइम, सोच के ही भाई लाइक रोना आता है इन सब चीज़ों को सोच के ना भाई। एक अफ्रीकन अभी टूर बस आई है, सो देखो इतने लोग अभी आए हैं देखने के लिए इस चीज़ों को। प्रोबेबली लोग घाना या नाइजीरिया से आए हैं ये। और ये भाई काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये दिख रहा है बीच। चलो इस डोर को क्रॉस किया जाए और देखा जाए उस तरफ क्या है। तो गए जो पीछे गेट देख रहे हो, गेट से चल के फिलहाल मैं आ रखा हूँ यहाँ पर ओशन के सामने, अटलांटिक ओशन के सामने भाई। हालांकि कोई लोग स्विम नहीं कर रहा यहाँ पे, सब लोग बस बच्चे बहुत सारे यहाँ पर हैं और सब यहाँ पे देखने के लिए आए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये एक्चुअली हिसाब किताब है यहाँ पर। चलो यहाँ से फिलहाल आप चलते हैं। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और सनसेट प्रोबेबली इधर होगा, बट अभी टाइम है सनसेट होने में काफ़ी टाइम है। अभी तो भाई 4 ही बजे, प्रोबेबली 7 बजे के आसपास यहाँ पे सनसेट होता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब। Many people know that I'm a scuba diver. या One of the things I love about scuba diving is that when you're wet, we never go to the sand. We always walk onto the boat, we get out to the ocean, and we jump right into the water. One of the things I hate is when you're wet and getting sand all over yourself. Right. Scuba divers, we never touch sand. I love it. तो भाई ये यहाँ बेचने के लिए आया था। इस तरह का भाई बहुत सारे हैं। मैंने एक्चुअली 2-3 ले लिया। 2 मैंने यही साथ में पहना है और मैंने एक इस साथ में पहना है, ठीक है। I'd also like to point out that they're selling stuff straight from China. कोई नहीं, सस्ता दे रहा था भाई तो मैंने खरीद लिया। यहाँ से भी लाया है, सस्ता मिल रहा था खरीद लिया। मतलब लिटरली मैंने जो लिया है 300 रुपये का एक लिया है। तो 300 लोकल करेंसी का एक, मतलब 50-60 रुपये के आसपास का, 50 रुपये के आसपास का। मे भी एक्चुअली सस्ता 40 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो भाई काफ़ी तेज़ चल रही है, देखते हैं निकलते हैं यहाँ से भाई। ये भाई जो रूट दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये स्लेव रूट था। यहाँ से स्लेव को लाया जाता था, इसलिए यहाँ पे पक्की रोड नहीं बनाई गई है, इस तरह का रोड बनाया गया है। भाई मेरे पीछे कुछ चल रहा था बोधो का रीति रिवाज। हालांकि उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया, फिर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रीति रिवाज था कि भाई बच्चे को दारू पिला रहे हैं, भाई छोटे छोटे बच्चे को दारू पिला रहे हैं। ये भाई चल रहा था मेरे सामने, रीति रिवाज चल रहा था। देखो तो कितने लोगों की भीड़ है। ये देखो भाई ये रीति रिवाज चल रहा है। एक्चुअली बच्चे को वहाँ पे खड़ा कर दिया है, उसको दारू पिला रहे हो, खाना खिला रहे हैं और 4 लोग वहाँ पे और खड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है और किसी को अंग्रेजी आती नहीं तो कोई बता नहीं पाया कि क्या चल रहा है। बट यहाँ इंटरेस्टिंग लगा जो भी था। तो भाई द प्लेस ऑफ नो रिटर्न देखने के बाद हम लोग फिर अब जा रहे हैं यहाँ से कोतोनाऊ, जो कि कैपिटल है बेनिन की। और ये भाई साहब लेके जा रहे हैं। सस्ते में बात हो गई भाई, 5000 सिफा दे रहे हैं 2 बंदे का लेके जाने के लिए। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है, मतलब 700 रुपये के आसपास, ठीक है, 2 बंदे का। अब लेके जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली हमें कोतोनाऊ। फिर कोतोनाऊ से पता करते हैं लागोस की बस मिलती है नहीं, क्योंकि हमें भाई जाना है नाइजीरिया। तो देखते हैं बस मिलती है नहीं मिलती कोतोनाऊ के आगे। वेल गाइस, तो कोतोनाऊ हम लोग फिलहाल पहुंच गए थे, लेकिन कोतोनाऊ में कुछ करने को था नहीं। ऑलरेडी एक बेसिक सी अफ्रीकन सिटी है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से निकलते हैं सीधा लागोस नाइजीरिया की तरफ। तो भाई निकल रहे हैं नाइजीरिया अभी। आई होप कोई दिक्कत ना हो। ये भाई सब ये नाइजीरियन ब्रो या? No. नो? From where? Benin, Benin. Benin. You speak good English though? No, nice they try. I mean they buy French. Okay, you speak French. Yes. तो भाई बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे यार बॉर्डर तक ले जाने के लिए, सॉरी लागोस तक ले जाने के लिए। हमने कहा मुझे बॉर्डर पे तुम छोड़ दो। तो भाई बॉर्डर पे छोड़ने के लिए मांग रहे हैं 5000।
मैंने कहा ठीक है, मतलब 5 + 5 10,000 भाई 2 बंदे के, 10,000 सिफा में 2 बंदे के हम लोग आ गए भाई ओइदा से लागोस मतलब नाइजीरिया के बॉर्डर पे। तो बढ़िया है। अभी भाई 6:30 बज गए हैं, प्रोबेबली आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और ठीक है अब 7:30 पौने 8 तक पहुंचेंगे हम लोग बॉर्डर। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता यहाँ से बॉर्डर, कोतोनाउ से, कैपिटल ऑफ बेनिन से बॉर्डर। उसके फिर बॉर्डर से भाई हम लोग जाएंगे लागोस, जो कि भाई वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, द बिगेस्ट सिटी है भाई अफ्रीका की। भाई यही बंदा ना टिकटॉक पैसे में सीधा हमें लागोस छोड़ने के लिए मान गया, इसी यही हमको ले जा रहा है भाई लागोस डायरेक्टली। आ गया भाई बॉर्डर ये भाई। You get naira for them? Huh? You get naira? You, your own? I will get naira later. I don't need naira now. You want list stamp your passport now? They will stamp without naira, don't worry. No problem. साला पैसे दो इनको, साले $613 दे रखा है मैंने, सॉरी $623, $623, $623 I paid for the visa and I pay for the stamp, huh? Go there, go now. They want stamp your passport. Benin? Yeah, Benin, Nigeria, I deal with together, okay, Benin, Nigeria together, okay. So guys, welcome to Nigeria. Nigeria हमारा स्वागत फिलहाल हो चुका है, कुछ खास स्वागत नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ सारी स्टोरी। थैंक यू वेरी मच ब्रो। वेलकम टू नाइजीरिया। तो लेकिन भाई नाइजीरिया घुसते ही इतने लोग रोड पे आ गए, क्या बताऊं, मतलब इतने लोग रोड पे अचानक से एकदम पॉपुलेशन, सबसे पॉपुलस कंट्री है भाई नाइजीरिया ना पूरे अफ्रीका की, वो दिख रहा है भाई रोड पे ही। तो गाइस नाइजीरिया में हमारी एंट्री फिलहाल हो चुकी है। वेलकम टू नाइजीरिया। बाकी सारी बात मैं आपको हूँ अगले वीडियो में। मेरा भाई इंस्टाग्राम है ऐसे नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय, 10 विदानिया।